लिखा गया इस न्यूज हेडलाइन में, क्या लिखा गया, धर्मेंद्र एशेस इमर्ज्ड इन गंगा एट हरिद्वार बाय फैमिली। तो इस न्यूज हेडलाइन में जितने भी ग्रामेटिकल टर्म है इसको हम लोग समझते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो दो इम्पोर्टेंट वर्ड आया है, सबसे पहला वर्ड इमर्ज्ड को हम समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक वर्ड और दिया गया है एशेस, फिर हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, इमर्ज्ड का मतलब होता है विसर्जित कर देना। जब किसी की अस्थि को किसी नदी में जब बहा दिया जाता है उसको बोलते हैं विसर्जित कर देना। एक सम्मानजनक शब्द है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमर्ज्ड। और एशेष का यूं तो मतलब सिंपली मतलब इसका राख होता है, लेकिन न्यूज कंटेंट के हिसाब से यहाँ राख नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे अस्थियां। क्या मतलब हो जाएगा इसका यहाँ पे? अस्थियां। अब इसको हम लोग समझते हैं और इसके ग्रामर को भी हम लोग समझेंगे। क्या लिखा गया है यहाँ पे, एक चीज आप देखिए, यहाँ पे बाई फैमिली का इस्तेमाल किया गया है। बाई फैमिली का इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है हमारा, ये सेंटेंस हमारा पैसिव नेचर में है, तभी जाकर के बाई का यूज किया गया है। अब हम लोग इसके मीनिंग को समझते हैं। कहता है धर्मेंद्र एशेष, कि धर्मेंद्र की जो अस्थियां थी इमर्ज्ड, वो विसर्जित कर दी गई, इन गंगा एट हरिद्वार बाय फैमिली। अब यहाँ पे दो बात और समझिए, यहाँ पे गंगा के साथ इन प्रीपोजिशन यूज किया गया, हरिद्वार के साथ एट प्रीपोजिशन यूज किया गया, क्योंकि गंगा और हरिद्वार जो है ये दोनों प्लेस है, और हरिद्वार के कंपैरिजन में जो गंगा है ये बड़ा प्लेस है, लार्जर प्लेस है। तो जब भी कोई दो प्लेस एक साथ आए, तो जो ये दो प्लेस एक साथ आए तो बड़ा प्लेस जो होगा, जो बड़ा प्लेस होगा उसके साथ हम लोग इन का यूज करेंगे, और जो छोटा प्लेस होगा उसके साथ प्रीपोजिशन एट का यूज करेंगे। आई होप कि ये हेडलाइन आपको समझ में आई होगी, और ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूज के अगले लाइन की तरफ। क्या लिखा गया? द फैमिली यानी फैमिली के साथ द का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब किसके फैमिली के बारे में बात हो रही? धर्मेंद्र की फैमिली के बारे में बात हो रही है, इसी वजह से द का यूज किया गया है। द फैमिली ऑफ वेटर्न एक्टर, यहाँ पे आया एक वेटर्न एक्टर। तो वेटर्न का मतलब हम लोग समझते हैं, वेटर्न का क्या मतलब होता है। यहाँ पे वेटर्न का यूँ तो कई मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग होगा, यहाँ पे आप समझ सकते हैं सीनियर समझ सकते हैं, या फिर हिंदी में आप एक दिग्गज भी समझ सकते हैं। ठीक है, एक दिग्गज अभिनेता, एक अनुभवी भी समझ सकते हैं यहाँ पे, है ना, एक अनुभवी नेता, एक प्रख्यात नेता, एक फेमस अभिनेता। ठीक है, तो वेटर्न एक्टर धर्मेंद्र। अब देखिए यहाँ पे एक वेटर्न जो है ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ना। इमर्ज्ड हीज एशेस इन द गंगा। अब यहाँ पे गंगा जो एक रिवर का नाम है, और रिवर के नाम के साथ द प्रीपोजिशन लगता है, कि जो फैमिली है, जो परिवार है ना, किसका भाई? ऑफ वेटर्न एक्टर धर्मेंद्र, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की जो फैमिली है उन्होंने इमर्ज्ड कर दिया, यानी विसर्जित कर दिया। हीज ऐसी, जब हीज जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आया है वो किसके लिए आया है? धर्मेंद्र के लिए आया है। हीज एसेस, उसके अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दिया, इमर्ज्ड कर दिया। कहाँ पे? एट, है ना, हर की पौड़ी, ये जगह का नाम है, छोटा प्लेस है, इसके साथ क्या आया यहाँ पे? एट आया, क्योंकि यह गंगा बड़ा प्लेस है, उसके साथ यहाँ पे इन का यूज किया गया है। बात को समझ पा रहे हैं आपको? ग्रामर का जितने भी कंटेक्स्ट है मैं आपको एक्सप्लेन करते जाता हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारे इस प्रोफाइल में नए हैं तो आप इसको फॉलो लाइक करना नहीं भूलेंगे। बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर क्या कह रहा है, और ये जो किया गया है कि हरिद्वार में ऑन वेंसडे। अब एक बात यहाँ पे मैं बता दूं कि जितने भी दिन का नाम है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, उनके साथ प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। अब आगे कोमा देखिए, कह रहा है ये जो रिपोर्ट है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसने दिया? द फैमिलीज प्रिस्ट। अब यहाँ पे द का यूज किया गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे किस फैमिली के बारे में बात हो रही? जिस फैमिली का यहाँ पे आगे चर्चा हो चुका है। और ये रिपोर्ट, ये स्टेटमेंट किसने दिया? परिवार का जो प्रिस्ट है, जो पुजारी है, जो पुरोहित है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, सेड। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है? द लीजेंडरी एक्टर। यहाँ पे एक्टर जो है नाउन है, और इस नाउन के साथ लीजेंडरी वर्ड एक प्रीपोजिशन है, प्रख्यात, इसका मतलब होता है लीजेंडरी का। पास्ड अवे का मतलब होता है उसका इंतकाल हो जाना, डेथ हो जाना। ऑन नवंबर 28 द एज ऑफ 89, कि 89 वर्ष की उम्र में 24 नवंबर को वो इस दुनिया से रुखसत हो गए।
अब एक चीज यहाँ पे ग्रामर का सीखने वाली बात है, यहाँ पे लिखा गया एट द एज ऑफ, है ना, सॉरी यहाँ पे लिखा गया नवंबर 24, यानी डेट दिया गया है, समझ पा रहे हैं, किसी भी डेट के साथ हम लोग प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब क्या करें, द रिचुअल्स, अब यहाँ पे एक वर्ड आया यहाँ पे रिचुअल्स, रिचुअल्स कहते हैं किसको, धार्मिक अनुष्ठान को। द रिचुअल्स वर केप्ट, यानी वर और उसके बाद केप्ट आया, यानी वाज, वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, इसका मतलब ये भी हमारा पैसिव नेचर का सेंटेंस है। वर केप्ट यानी जो अनुष्ठान था, जो धार्मिक, ये जो जितने भी अंतिम संस्कार की जो क्रियाकलाप थी, वो सारी की सारी चीजें वर केप्ट कंप्लीटली अवे फ्रॉम द मीडिया, कि ये जो जितने भी रिचुअल्स था अंतिम संस्कार का, सारी की सारी चीजें दूर रखा गया, किससे भाई, फ्रॉम द मीडिया एंड पब्लिक, है ना, पब्लिक से और मीडिया से दूर रखा गया। सेड द प्रिस्ट, और ये बात किसने कहा, प्रिस्ट ने कहा, पुरोहित ने कहा, पुजारी ने कहा, समझ पा रहे बात को। अब आगे क्या कह रहा है, संदीप प्रास्कर द इमर्जन, यानी हाँ ये जो प्रिस्ट का नाम दिया है संदीप, ठीक है। अब आगे न्यू लाइन क्या कर रहा है, द इमर्जन टुक प्लेस, यानी इमर्जन हुआ, यानी विसर्जन का, अंतिम संस्कार का कार्यक्रम, यानी अंतिम संस्कार। टुक प्लेस, ये तो एक फ्रेज है, एक वर्ड है ना, टुक प्लेस, क्या यहाँ पे आया, टुक प्लेस, यानी इसका मतलब होता है घटित हुआ, टेक प्लेस का सेकेंड फॉर्म है टुक प्लेस। टुक प्लेस आफ्टर प्री रिचुअल सिरेमनीज, सिरेमनीज का मतलब होता है कोई भी उत्सव, कोई भी फंक्शन, कोई भी इवेंट। जो प्री रिचुअल है ना, ये जो इमर्जन हुआ, ये जो अंतिम संस्कार हुआ, वो कब हुआ, प्री रिचुअल सिरेमनीज के बाद हुआ। वर परफॉर्म्ड, है ना, परफॉर्म्ड किया गया, यानी उसे, है ना, प्रैक्टिस किया गया, उसे क्या बोलते हैं उसको, उस प्री रिचुअल इमर्जन को, है ना, अंजाम दिया गया, आप कह सकते हैं। और ये सारी की सारी बातें कहाँ हुई, एट प्राइवेट होटल, कहाँ पे हुआ, एक प्राइवेट होटल में हुआ। अकॉर्डिंग टू द प्रिस्ट, यानी उस पुरोहित, उस पुजारी के अनुसार, क्या कह रहा है, सनी देओल जो कि धर्मेंद्र के बेटे हैं, वांटेड टू कंडक्ट, यानी सनी देओल जो है वो इसको अंजाम देना चाहते थे, उसको कंडक्ट करना चाहते थे, द रिचुअल्स हिमसेल्फ, यानी इस अंतिम संस्कार को, इस क्रियाकलाप को वो खुद से, है ना, अंजाम देना चाहते थे। बट ड्यू टू कंसर्न्स ओवर क्राउडिंग, है ना, हिज सन करण परफॉर्म्ड देम इंस्टेड, क्योंकि अगर कह रहा है कि अगर धर्मेंद्र इस चीज को अंजाम देते, इस रिचुअल को, तो कंसर्न ओवर क्राउडिंग, तो शायद भीड़ की चिंता थी, यानी भीड़ बढ़ सकती थी, इसी वजह से हिज सन, उसका बेटा करण, परफॉर्म्ड देम इंस्टेड, उसके बजाय, यानी सनी देओल के बजाय, है ना, उसका बेटा इस चीज को परफॉर्म किया, उस चीज को अंजाम दिया। तो इस न्यूज हेडलाइन में जितनी